हेलो दोस्तों, आज है 23 जुलाई 2020। तो आज हम 23 जुलाई की जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, युवा इंडिया में कॉफ़ी डे एंटरप्राइज को सम्मिलित किया गया। कैफ़े कॉफ़ी डे की मूल कंपनी कॉफ़ी डे एंटरप्राइज ने अपने CFO कार्यों को संभालने के लिए ईवा इंडिया को सम्मानित किया। ईवा इंडिया की एक टीम ने उन सभी कार्यों को संभाला है जो एक मुख्य वित्तीय अधिकारी को संभालने की उम्मीद है, जिसमें वित्तीय प्रबंधन शामिल है। यह ऐसे समय में हुआ जब कर्ज से लदी ODCDEL अपने पूरे कारोबार के लिए बोली प्रक्रिया को फिर से शुरू करना चाह रही है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार पढ़ लें। वाडा ने भारत के डोप परीक्षण प्रयोगशाला को निलंबित किया। भारत की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला को 6 महीने तक की दूसरी अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं होने के कारण निलंबित किया गया। इससे पहले अगस्त 2019 में वाडा साइज विजिट के बाद निलंबित कर दिया गया था, जिसमें डोपिंग विरोधी गतिविधियों को करने से रोकना शामिल था, जिसमें मूत्र रक्त के नमूनों के सभी विश्लेषण शामिल थे। तो जो भारतीय एंटी डोपिंग एजेंसी है, उसने भारत के डोप परीक्षण प्रयोगशाला जो है, जहां पर खिलाड़ियों को टेस्ट किया जाता है, उसे निलंबित किया है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं होने के कारण निलंबित किया जाता है। ओमिडिया ने एक पहल शुरू की। ओमिडिया नेटवर्क इंडिया ने MSMEs और कोविड-19 से प्रभावित लोगों को प्रवासी श्रमिकों के लिए निर्माण समाधानों में निवेश करने के लिए एक पहल की घोषणा की है। रिजॉल्व इनिशिएटिव के तहत कंपनी ने 3.75 करोड़ रुपए से 15 करोड़ रुपए प्रति योजना के बीच फंडिंग की है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दिल्ली कैबिनेट ने योजना को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार ने पात्र लाभार्थियों को राशन वितरण की मंजूरी दे दी है। इस योजना को मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के नाम से जाना जाएगा। इस योजना के तहत स्वच्छ बैग में गेहूँ, आटा, चावल और चीनी पैक करके लोगों के घर तक पहुँचाए जाएंगे। PDS दुकान से राशन लेना वैकल्पिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलदेव सिंह सदाकर्मण की पुस्तक साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता बलदेव सिंह सदाकर्मण ने एक पुस्तक सूरज काढ़े मरदा नहीं लिखी है। इसका मतलब सूरज कभी नहीं मरता। पुस्तक स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के कई पहलुओं को चित्रित करती है और यूनिस्टार बुक्स द्वारा प्रकाशित की जाती है। यह पहले ही रिलीज हो चुकी है और इसे 31 जुलाई 2020 को औपचारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा, जो उधम सिंह की 80वीं पुण्यतिथि है। तो जो बलदेव सिंह सदाकर्मण हैं, उन्होंने अपनी एक नई पुस्तक लॉन्च की जिसका नाम है सूरज काढ़े मरदा नहीं। और ये साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता भी देख रहे हैं, बलदेव सिंह सदाकर्मण, सूरज काढ़े मरदा नहीं। ये जो बुक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उनमें से एक ना एक क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में ज़रूर आएगा ही आएगा। तो जो बलदेव सिंह सदाकर्मण है, उन्होंने बुक लिखी है सूरज काढ़े मरदा नहीं, यानी कि सूरज कभी मरता नहीं। स्पेनिश उपन्यास का जुआन मार्से का निधन 2020 में निधन हो गया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको नाम याद रखें, बस एक बार पढ़ लें। स्पेनिश उपन्यास का जुआन मार्से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश बाबू करूर वैश्य बैंक के MD। करूर वैश्य बैंक ने घोषणा की है कि उसने रमेश बाबू बोडू को MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। इनके MD और CEO रमेश बाबू को करूर वैश्य बैंक का बनाया गया है। उन्हें 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत नियमों और शर्तों पर बोडू का 3 साल का कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी है। जनवरी 2020 में बैंक के MD और CEO PR शेषाद्री ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। तो जो रमेश बाबू हैं, उन्हें करूर वैश्य के MD एंड CEO बनाया गया है। सरकार ने N95 मास्क के उपयोग के खिलाफ चेतावनी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को सांस लेने वाले N95 मास्क के इस्तेमाल के बारे में कहा है कि वे कोरोना वायरस को फैलने से नहीं रोकते हैं। वाल्व रेस्पिरेटर N95 मास्क का उपयोग कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अपनाए गए उपायों के लिए हानिकारक है, क्योंकि यह वायरस को मास्क से बाहर निकलने से नहीं रोकता है। तो जो N95 जो मास्क है,
उसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। इस क्वेश्चन को आप एक बार ज़रूर पढ़ें और पढ़ें। रमेश बाबू जो है उन्हें करूर वैश्य बैंक के CMD के रूप में नियुक्ति किया गया है। बैंकों ने 1.27 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लिए ऋण मंजूर किए। 20 जुलाई 2020 तक बैंकों द्वारा 100% आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत स्वीकृत कुल राशि 1.27 लाख करोड़ से अधिक है। इसमें 77,613 करोड़ रुपए पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। चलिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये जो वैल्यू है ये बदलती रहेगी समय के साथ साथ। CR पाटिल, गुजरात भाजपा अध्यक्ष। गुजरात में भाजपा के वरिष्ठ नेता CR पाटिल ने 21 जुलाई 2020 को गांधीनगर में पार्टी मुख्यालय में राज्य में भाजपा अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। पाटिल जो नवसारी से तीसरे कार्यकाल के सांसद ने जीतू बघानी की जगह ली। तो जो भाजपा गुजरात भाजपा जो है उसने अपना अध्यक्ष CR पाटिल को नियुक्त किया है। बिहार भाजपा MLC सुनील कुमार सिंह का निधन। बिहार भाजपा के विधायक परिषद सदस्य सुनील कुमार सिंह की कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई। बहुत ही बड़ी खबर है जी। वह कोविड-19 के मरने वाले राज्य के पहले विधायक हैं। तो जो बिहार भाजपा है उसके MLC सुनील कुमार यानी कि विधायक सुनील कुमार सिंह का निधन हो गया। राज्य के 6 सांसद जिनमें विधान परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष भी शामिल है कोविड-19 सकारात्मक आए हैं। 6 सांसद जो हैं राज्य के कोविड-19 पॉजिटिव भी आए हैं। कोरोना बिहार में अब तक 217 लोगों की जान ले चुका है। राज्य में सकारात्मक मामले बढ़कर 28,564 हो गए। तो जो बिहार भाजपा है उसके विधायक सुनील कुमार सिंह का निधन हो गया है। तमिलनाडु सरकार ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया। तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अब समर्पित वेब पोर्टल के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा संचालित कल्याण बोर्डों में शामिल हो सकते हैं। सरकार ने एक सुरक्षित वेब पोर्टल labor.tn.government.in भी बनाया है जिसके माध्यम से सेवाओं को आसानी से लाभ उठाया जा सकता है। तमिलनाडु सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 17 विभिन्न कल्याण बोर्ड चला रही है। तमिलनाडु सरकार ने वेब पोर्टल लॉन्च किया है किस लिए? जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उन्हें वेब पोर्टल के माध्यम से राज्य द्वारा संचालित कल्याण बोर्डों में शामिल करने के लिए। और इसके साथ साथ एक और पोर्टल लॉन्च किया है labor.tn.gov.in। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने परीक्षा शुरू की। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अगस्त 2020 के अंत तक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविड-19 का परीक्षण शुरू करेगा। अगर सब ठीक रहा तो यह जून 2021 तक टीके को लॉन्च करेगा। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को टीका बनाने और आपूर्ति करने के साथ 3 अरब की संयुक्त आबादी वाले 60 से अधिक अन्य देशों के साथ समझौता किया है। तो जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और ऑक्सफोर्ड विद्यालय और एस्ट्राजेनेका उन्होंने मिलकर एक टीके का परीक्षण शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संशोधित नीति जारी की। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 संक्रमण से उभरने वाले रोगियों के लिए संशोधित निर्वहन नीति जारी की है। अब राज्य में किसी भी मरीज को निर्वहन करने के लिए दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा और रोगियों के बारे में जानकारी ट्रैक करने के लिए एक समर्पित वेबसाइट UP COVID-19 tracks.in विकसित की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संशोधित नीति जारी की है और UP COVID-19 tracks.in भी विकसित किया है। 10 दिनों तक कोई लक्षण नहीं दिखाने वाले स्पर्शोन्मुख रोगियों को ठीक माना जाएगा। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 2020 रद्द। मध्य प्रदेश हर हफ्ते 2 दिन की तालाबंदी। मध्य प्रदेश में राज्य में कोरोना वायरस के मामले की उच्च घटनाओं वाले जिलों में रविवार सहित हर सप्ताह 2 दिनों के लिए तालाबंदी होगी। राज्य में कोविड-19 मामलों की संख्या 24,095 थी जबकि मृत्यु का आंकड़ा 756 हो गया। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सभी 52 जिलों में सक्रिय मामले हैं। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियां इस अवधि के दौरान प्रतिबंधित रहेंगी। दिल्ली का सीरो प्रचलन अध्ययन। कोरोना संक्रमण के संपर्क में आने वाली आबादी के अनुपात को समझने के लिए दिल्ली में किए गए एक सीरो प्रचलन अध्ययन से पता चला है कि कोरोना वायरस से केवल 22.86 लोग प्रतिशत प्रभावित हुए हैं। अध्ययन यह भी इंगित करता है कि बड़ी संख्या में संक्रमित व्यक्ति स्पर्शोन्मुख रहे। यह अध्ययन 27 जून से 10 जुलाई 2020 तक दिल्ली के सभी 11 जिलों में आयोजित किया गया था। BCCI ने UAE में IPL के लिए सरकार से मांगी अनुमति। एक क्वेश्चन आप ये भी याद रखिए, UAE ने कुछ दिन पहले ही UAE का पहला मून
यानी कि चंद्रमा मून पर सैटेलाइट परीक्षण शुरू किया। बीसीसीआई संयुक्त अरब अमीरात में 2020 के इंडियन प्रीमियर लीग के लिए सरकार की अनुमति लेगा। यह बात 21 जुलाई 2020 को आईपीएल ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का परीक्षण सकारात्मक। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोविड-19 टीके के प्रारंभिक चरण के मानव परीक्षण डेटा से पता चलता है कि यह एक सुरक्षित और कुछ प्रतिभागियों ने हल्के दुष्प्रभावों के साथ एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है। चरण 1 और परीक्षण के प्रारंभिक परिणाम द लैंसेट पत्रिका में प्रकाशित किए गए हैं। इसमें 1160 लोगों को टीके लगाए गए और उन्होंने एंटीबॉडी और टी कोशिकाएं बनाई जो वायरस से लड़ सकती हैं। और इस ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनेका द्वारा निर्मित जो वैक्सीन है उसके लिए भारत और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत भारत में इस वैक्सीन का परीक्षण किया जाएगा दिसंबर तक। भारत मालदीव ने समझौते पर हस्ताक्षर किया। भारत और मालदीव ने राजधानी माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह कई छोटी और मध्यम परियोजनाओं में से एक है जिसे भारत द्वारा पड़ोसी देश के लिए लगभग 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता के तहत वित्त पोषित किया जा रहा है। HIL इंडिया लिमिटेड ने दक्षिण अफ्रीका को 20.60 मीट्रिक टन DDT दी। HIL इंडिया लिमिटेड ने अपने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए दक्षिण अफ्रीका को 20.6 मीट्रिक टन DDT 75% WP आपूर्ति की है। दक्षिण अफ्रीका स्वास्थ्य विभाग मोजाम्बिक से ज़रूरी 3 प्रांतों में DDT का उपयोग करेगा। यह क्षेत्र मलेरिया से अत्यधिक प्रभावित है और इसने हाल के वर्षों में बीमारी के कारण अधिकतम रुग्णता की सूचना दी है। तो जो HIL है उसने दक्षिण अफ्रीका को 20.60 मीट्रिक टन DDT दी है। सरकार ने परिचालन मार्गों को अलग किया। जहाजरानी मंत्रालय ने दक्षिण पश्चिमी भारतीय जल में व्यापारी जहाज़ों और मछली पकड़ने के लिए जहाज़ों के लिए परिचालन मार्गों को अलग कर दिया है। मंत्रालय ने नौ परिवहन की सुरक्षा और क्षमता को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए। नए मार्ग 1 अगस्त 2020 से लागू होंगे। यह टकराव की घटनाओं को भी कम करेगा और यातायात के प्रवाह में आसानी प्रदान करेगा। रेल मंत्रालय ने एक सम्मेलन आयोजित किया। रेल मंत्रालय ने 21 जुलाई 2020 को निजी ट्रेन परियोजना पर एक पूर्व आवेदन सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में लगभग 16 संभावित आवेदकों को भागीदारी के साथ एक अच्छी प्रतिक्रिया मिली। दूसरा पूर्व अनुप्रयोग सम्मेलन 12 अगस्त 2020 को निर्धारित है। संभावित आवेदकों द्वारा उठाए गए मुद्दों और चिंताओं पर चर्चा की गई और स्पष्टीकरण प्रदान किए गए। सरकार ने घर से काम करने की अवधि को 31 दिसंबर तक बढ़ाया। कोविड-19 महामारी के कारण सरकार ने IT और BPO कंपनियों के लिए घर से काम करने के लिए कनेक्टिविटी मानदंड को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया। दूरसंचार विभाग ने घर से काम करने की सुविधा के लिए अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए नियम और शर्तों में छूट को 31 दिसंबर 2020 तक आगे बढ़ा दिया है। घर से काम करने की समाप्ति 31 जुलाई 2020 को समाप्त हो रही थी। एम्स दिल्ली शुरू करेगा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग के सहयोग से एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करेगा। 22 जुलाई 2020 से कोविड-19 पर नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड सराउंड्स नामक यह कार्यक्रम शुरू होगा। कार्यक्रम में परिकल्पना की गई कि देश भर में हर डॉक्टर कोरोना वायरस रोगियों के उपचार में अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखता है और उन्हें साझा करता है। एम्स दिल्ली शुरू करेगा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग के सहयोग से एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू होगा। 22 जुलाई 2020 से कोविड-19 पर नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड सराउंड नामक यह कार्यक्रम शुरू होगा। इस कार्यक्रम का नाम आप याद रखें, नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड सराउंड्स। यह कार्यक्रम 22 जुलाई 2020 से शुरू होगा, नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड सराउंड्स। तो आज के लिए इतना ही।